भारतीय भक्ति संगीत में ना एक आवाज है जो बार बार गूंजती है, अलख निरंजन। मतलब एक ऐसी पुकार जिसमें रहस्य भी है और गजब की शक्ति भी महसूस होती है। पर कभी सोचा है कि इसके पीछे का मतलब क्या है? यही दो शब्द, अलख निरंजन, इन्हीं पर टिका है एक बहुत ही शक्तिशाली भजन जो महान योगी गुरु गोरखनाथ को समर्पित है। और देखिए, ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो आत्म साक्षात्कार का, खुद को जानने का एक पूरा रास्ता है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन पुकार का असल मतलब है क्या? चलिए, आज इस शक्तिशाली मंत्र के हर पहलू को एक एक करके समझते हैं, परत दर परत खोलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे का गहरा आध्यात्मिक संदेश आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पुकार की ही, अलख निरंजन। समझते हैं कि ये जो भजन में बार बार दोहराया जाता है, इसका मतलब क्या है। देखिए, ये दो बहुत ही बुनियादी शब्द हैं जो हमें इस भजन का पूरा संदेश समझने में मदद करेंगे। सबसे पहले अलख निरंजन, इसका मतलब है उस परम शक्ति को पुकारना जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार। और फिर आता है आदेश। आदेश मतलब उस शक्ति के सामने एक तरह का सम्मान, एक समर्पण। अब इस पुकार के पीछे की जो फिलॉसफी है ना, जो दर्शन है, उसे समझने के लिए पहले उन महान गुरुओं को जानना जरूरी है जिनकी ये पूरी परंपरा है। ये परंपरा असल में गुरुओं की एक बहुत ही बड़ी और महान कड़ी पर ही तो टिकी है। तो नाथ परंपरा की जड़ में है गुरु शिष्य का रिश्ता। एक तरफ है गुरु मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें दादा गुरु भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ है उनके शिष्य गोरखनाथ, जिन्हें भजन में मच्छेंद्र का चेला कहकर पुकारा गया है। ये दिखाता है कि ये गुरु शिष्य का संबंध कितना पवित्र और गहरा है। भजन में एक लाइन आती है, शिव के रूप में दिखे अलबेला। ये लाइन गुरु गोरखनाथ का कद बहुत बढ़ा देती है, उन्हें सीधे सीधे भगवान शिव का ही रूप बताकर। मतलब ये तुलना उन्हें परम चेतना का ही एक अवतार बना देती है। तो ये पुकार सिर्फ एक पुकार नहीं है, ये धीरे धीरे दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया बन जाता है। एक ऐसी फिलॉसफी जिसके अपने खास प्रतीक हैं, अपने खास मायने हैं। और यहीं पर नाथ परंपरा की सबसे बड़ी शिक्षा छिपी है, वो है संतुलन का रास्ता। मतलब सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक आजादी के बीच एक बैलेंस बनाना। गुरु ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि वो रास्ता दिखाते हैं जिससे भोग और मोक्ष का फर्क समझ आए। अच्छा, अब जरा एक नाथ योगी के रूप को देखिए। उनके पहनावे की हर चीज का एक गहरा मतलब है। कानों में वो बड़े बड़े कुंडल, गले में नादी, हाथ में त्रिशूल। ये सिर्फ कोई गहने या कपड़े नहीं हैं, ये सब उनकी आध्यात्मिक यात्रा